नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक दो दिन में बहुत तेजी से गरमाने वाली है और उत्तर प्रदेश एक बार फिर राजनीति को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर की चर्चाओं में आने वाला है। वजह है उसकी कि यहां से पहली बार कांग्रेस की नेता और जो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। संभवतः आज उनके चुनाव लड़ने की अधिकृत रूप से घोषणा हो जाएगी। कल दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जो मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इंडिया गठबंधन के भी अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई। बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। इस बैठक में जानकारी मिली कि हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है, कोई अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पता चला है कि रायबरेली और अमेठी दोनों के लिए निर्णय हो गया और इस निर्णय के अनुसार रायबरेली से जो कांग्रेस की पारिवारिक सीट है और प्रतिष्ठापूर्ण सीट रही है, जहां से सोनिया गांधी 4 बार सांसद रही हैं 2004 से 2019 तक, इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, वो राज्यसभा चली गई हैं। तो उनके सीट का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पुत्री श्रीमती प्रियंका वाड्रा इस सीट पर आ रही। जैसे ही आज उनके नाम की घोषणा होगी, पूरे देश में ये चर्चा का विषय बनेगी और रायबरेली एक बार फिर देश की निगाह में होगा। एक बार जब 2014 के चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई थी, तो उत्तर प्रदेश देश भर की निगाह में और चर्चाओं में था। तो अब रायबरेली चर्चाओं में आने वाला है। रायबरेली का चुनाव पूरे देश में चर्चित रहेगा और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौती है कि वो प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए किसे मैदान में उतारे। कौन नेता होगा जो प्रियंका गांधी का मुकाबला करेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का क्रेज है और रायबरेली कांग्रेस की भूमि है। कांग्रेस यहां लगातार जीतती रही है। अभी तक 17 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें 14 बार कांग्रेस जीती है और उन 14 में भी 12 बार नेहरू गांधी परिवार ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। 17 में से 14 बार जीती है, 12 बार नेहरू गांधी परिवार ने प्रतिनिधित्व किया है। दो बार यहां से केवल गांधी परिवार से, नेहरू परिवार से बाहर के लोगों ने यहां से इस सीट से कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की है, जिसमें एक कैप्टन सतीश शर्मा, दूसरे बैजनाथ कुरील। ये 2 लोग ऐसे थे जो गांधी नेहरू परिवार से बाहर के थे। 2 बार यहाँ फिरोज गांधी चुनाव जीते थे, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के पति। 3 बार इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव जीती थी। 4 बार सोनिया गांधी चुनाव जीती। 2 बार यहाँ से शीला कौल चुनाव जीती। 1 बार यहाँ से अरुण नेहरू चुनाव जीते। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 1996 और 1998 2 बार यहाँ से जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। तो रायबरेली में अब फिर एक बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी परसों मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक करके कोर ग्रुप की रायबरेली के लिए पैनल, रायबरेली और अमेठी दोनों के लिए पैनल दिल्ली भेज दिया है। उसमें कई नामों पर चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से किसी नाम पर फोकस नहीं किया गया है। अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा, लेकिन चुनाव रोचक होगा। और इस सीट का जो नेचर है, वो यूं तो
कांग्रेस के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, कांग्रेस का पक्ष लेने वालों की, और कांग्रेस के लिए समर्पित लोग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का लगातार यहाँ से जुड़ाव रहा है, भावनात्मक लगाव भी रहा है। जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाने का फैसला किया तो उन्होंने एक भावनात्मक पत्र भी लिखा रायबरेली वासियों के नाम और कहा कि उनका लगाव हमेशा बना रहेगा, उनके परिवार का लगाव बना रहेगा, और इस सीट का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ना कोई गांधी परिवार का सदस्य ही आएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया था। इसी आश्वासन के अंतर्गत प्रियंका गांधी अब रायबरेली आने की तैयारी में है। आज उनकी घोषणा हो जाएगी। इस सीट पर अगर हम जातिगत समीकरणों की अगर बात करें तो ये सीट एक तरह से ब्राह्मण, कायस्थ और ठाकुर प्रभाव की सीट है। दलित मतदाताओं की संख्या भी यहाँ बहुत ज्यादा है, जो कि एक समय से कांग्रेस के साथ थे, बाद में वो मतदाता बहुजन समाज पार्टी के साथ भी आए, और भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ प्रत्याशी जिताए। लेकिन जो बहुतायत है ये माना जाता है कि ब्राह्मण और कायस्थों की है, ठाकुर भी पर्याप्त संख्या में, और ये सभी वोट कांग्रेस को मिलते रहे। कालांतर में जब भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ, राम मंदिर का मुद्दा आया, और राम मंदिर के मुद्दे के, राम जन्मभूमि के संघर्ष के साथ साथ जब हिंदुत्व का ज्वार बढ़ा और राजनीति में हिंदुत्व का प्रवेश एक बड़े प्रतीक के रूप में हुआ और प्रभावी रूप से हुआ, तो अधिकांश सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगे और चले भी गए। उसी का परिणाम हुआ कि यहाँ कांग्रेस को हार भी देखनी पड़ी, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग कांग्रेस के साथ रहे। अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा का चुनाव हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहले 7 कैंडिडेट खड़े किए थे और समाजवादी पार्टी ने 3 किए थे। समाजवादी पार्टी के जो 3 थे उनमें रामजी लाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन के नाम थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नाम घोषित किए गए उसमें 1 दलित और 2 कायस्थ जाति के प्रत्याशी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक 8वां कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया संजय सेठ के नाम से, संजय सेठ को, और संजय सेठ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से लड़ाया भी। इसके लिए समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ की गई। समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, जिसमें मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी थे। मनोज पांडे रायबरेली जिले के ही हैं, वहीं से विधायक भी हैं, रायबरेली जिले के ऊंचाहार से विधायक। तो मनोज पांडे भी आ गए। मनोज पांडे तो आ गए और जीत भी गए, भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये समझ ही नहीं पाई कि उसने क्या खेल किया। भारतीय जनता पार्टी ने आलोक रंजन को हरा दिया। आलोक रंजन कायस्थ जाति से आते हैं और रायबरेली सीट पर कायस्थों की संख्या बहुत ज्यादा है, रायबरेली शहर में भी और जिले में भी, गांव देहात में भी। एक कायस्थ को हराने का मैसेज कायस्थ समुदाय में गया। सोशल मीडिया में ये बात बहुत तेजी से चली कि भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ नेता, कायस्थ प्रत्याशी को हराया। इसका असर कहीं रायबरेली में ना हो जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी ने 8वां कैंडिडेट तो जिता लिया, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक चूक कर दी, क्योंकि कायस्थ मतदाताओं की संख्या पूरे देश में, पूरे प्रदेश में है और पूर्वांचल में बहुत बड़ी संख्या है, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। वो पूरी तरह मन से जुड़े हैं, विचार से जुड़े हैं, और वो कमिटेड मतदाता है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आलोक रंजन की हार से वो आहत हुए। अब भारतीय जनता पार्टी को
इस नई चुनौती का सामना रायबरेली में करना पड़ेगा। अब रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण मतदाता मिल सकते हैं, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस का साथ ब्राह्मण छोड़ेंगे ही रायबरेली में, क्योंकि उनका लगाव नेहरू से लेकर और पूरा इंदिरा गांधी तक, सोनिया गांधी तक रहा है। अब वो प्रियंका आ रही है इस परिवार की वारिस के रूप में, और वो भी पहली बार संसदीय राजनीति में कदम रख रही है, तो नेहरू गांधी परिवार की बेटी को रायबरेली के मतदाता हराकर भेजेंगे या जिताकर भेजेंगे, ये बहुत भावनात्मक मामला है, भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन जो भी होगा, बहुत रोचक चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, चर्चा है कि जो नाम तय किए हैं, जो पैनल बनाया है, उसमें कई नाम हैं। अपुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, दिनेश शर्मा, उनका नाम भी इस पैनल में है। मनोज पांडे का नाम भी है, दिनेश प्रताप सिंह का नाम भी है, और भी कई लोगों के नाम हैं। शायद 5 लोगों का नाम का पैनल रायबरेली के लिए गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अंतिम निर्णय दिल्ली से ही होना है, केंद्रीय चुनाव समिति ही वहां से फैसला करेगी। लेकिन प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए एक दमदार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को तलाशना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। दिनेश शर्मा दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं। दिनेश शर्मा निर्विवाद हैं, उनकी स्वच्छ छवि है, वो मिलनसार हैं, वो सहज रूप से उपलब्ध और कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलने वाले हैं। वो एक अच्छे कैंडिडेट वास्तव में हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष कड़ा है रायबरेली, और प्रियंका गांधी के लिए भी आसान नहीं होगा। कांग्रेस को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेठी भी पारिवारिक सीट थी, लेकिन 2019 के चुनाव में अमेठी में कांग्रेस हार गई, राहुल गांधी हार गए थे। इसलिए कांग्रेस इस चुनाव को हल्के में शायद नहीं लेगी, और रायबरेली और अमेठी में एक साथ भाई बहन अपना भाग्य आजमाएंगे। देखते हैं क्या परिणाम आता है और घोषणा कब तक होती है दोनों की, लेकिन जानकारी पुष्ट है कि दोनों का नाम आज घोषित हो जाएगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।